तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला सवाल है आर एच फैक्टर संबंधित किससे है। पूछा गया है कि आर एच फैक्टर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा रक्त से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, आर एच फैक्टर किससे संबंधित है, तो आर एच जो फैक्टर है वह रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। पूछा गया है कि आर एच फैक्टर की जो खोज है वह किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आर एच फैक्टर की जो खोज है वह लैंड स्टीनर एवं विनर ने की थी। याद रखना, आर एच फैक्टर की जो खोज है वह लैंड स्टीनर एवं विनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर रक्तचाप नियंत्रित होता है। पूछा गया है कि रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों रक्तचाप जो है वह एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से क्या नियंत्रित होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वृक्क करता है। वृक्क को किडनी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, किडनी, और किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्त को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वह क्या कहलाती है, तो वह डायलिसिस कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा डायलिसिस। रक्त शुद्धकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है। पूछा गया कि मूत्र का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है, तो यह किडनी में होता है। वृक्क या फिर किडनी में होता है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर वृक्क किडनी का औसत भार कितना होता है। पूछा गया है कि किडनी का औसत भार कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 150 ग्राम। वृक्क का जो किडनी का जो औसत भार होता है 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर गुर्दे की फतरी मुख्यतः किसकी बनी होती है। गुर्दे की जो फतरी होती है वह किसकी बनी होती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। गुर्दे की जो गुर्दे की फतरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। याद रखना दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। पूछा गया है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो स्पिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। याद रखना, रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र होता है वह क्या कहलाता है, तो वह स्पिग्नोमेनोमीटर कहलाता है, जो रक्त का दाब मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। रक्त परिसंचरण का जो अध्ययन है वह सर्वप्रथम किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। याद रखना दोस्तों, रक्त परिसंचरण का जो अध्ययन है वह सर्वप्रथम किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वह क्या कहलाती है, तो वह सीरा कहलाती है। याद रखना दोस्तों, हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो वह सीरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो वह धमनी कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पेस मेकर नियंत्रित करता है। याद रखना दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो पेस मेकर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जराविक सेवन क्या है। पूछा गया कि जराविक सेवन क्या है, तो कृत्रिम हृदय है। याद रखना, जराविक सेवन क्या है, तो यह कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह किससे होता है, तो वह रक्त से होता है। याद रखना, शरीर में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह रक्त से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पित्त क्या होता है। पूछा गया कि पित्त कैसा होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त क्या होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पित्त का पीएच मान कितना होता है। पूछा गया है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पित्त का जो पीएच मान होता है वह 7.7 होता है। पित्त का जो पीएच मान होता है वह 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर होगा
पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यकृत को लीवर कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, पित्त का निर्माण कहाँ होता है मानव शरीर में, तो यकृत या फिर लीवर में होता है। लीवर में किसका निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त संचित होता है। अब पूछा गया पित्त कहाँ पर स्टोर होता है, तो यह पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्त कहाँ पर संचित होता है दोस्तों, तो यह पित्त फैलती है। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है, तो यह वायरस से रानीखेत बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फूट एंड माउथ रोग होता है। फूट एंड माउथ रोग होता है तो यह वायरस के कारण होता है। वायरस से कौन सा रोग होता है, फूट एंड माउथ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, पूछा गया है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखना, कवकों का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखना दोस्तों, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, पूछा गया है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। याद रखना, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किस पदार्थ की बनाई जाती है, तो वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की जो खोज है वह किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की जो खोज है वह किसने की थी, तो वह ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। पूछा गया है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है गैसों में, द्रव में, ठोस में या फिर निर्वात में। तो याद रखना दोस्तों, ध्वनि का जो वेग है सर्वाधिक होता है तो ठोसों में। याद रखना, ठोसों में ध्वनि का जो वेग होता है वह सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात में। तो दोस्तों याद रखना, ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है, तो हवा में होती है। हवा या गैस में ध्वनि की जो गति होती है वह सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड की दर से। हवा में जो ध्वनि की जो चाल होती है वह 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है दोस्तों, हर्ट्ज, वाट्स या डेसिबल या जूल। दोस्तों याद रखना, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को हम जो मापने वाला यंत्र या यूनिट है वह किस में मापते हैं, तो वह डेसिबल यूनिट है। ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो दूरी मापने का मात्रक। दूरी, लंबी दूरी मापने का जो मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो होता है वह लंबी दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 से गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है। याद रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 से गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है।